Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Zainul Abidin and you are watching me on my YouTube channel Online with Zainul Abidin. Our exercise 1.1 and the topics related to this exercise are completed. Today we are going to discuss a new topic that will help us to solve exercise 1.2. अब इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद इन दो चीजों के बारे में हमें पता चल जाएगा. Sometime it is called substitution method and the third and the second term that we are going to know is biquadratic. ठीक है. अब हम अगर इस इक्वेशन पे आ जाएं तो देखते हैं कि इस इक्वेशन में क्या वो न्यू चीज है जिसके लिए हमें ये दो टर्म्स सीखनी पड़ेंगी या यूज करनी पड़ेंगी. तो देखें इक्वेशन जो हमें गिवन है दैट इज 12 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यानी x है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 4. तो याद रखें कि जब भी किसी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 4 आ जाए तो उसको कहा जाता है बाइक्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें डिग्री क्या होती है 2. बाय मींस भी 2 होता है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव्स अस 4. तो यहां पे हमारे पास ये एक कौन सी इक्वेशन है? ये बेसिकली है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करना है हमने, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है that we do not have discussed any method that is going to solve this biquadratic equation. अभी तक ऐसा कोई मेथड नहीं डिस्कस किया हमने जिससे हम बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें. और जो मेथड डिस्कस कर चुके हैं इट ओनली हेल्प अस टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रखी हैं तो वी विल अडॉप्ट अ मेथड to convert this biquadratic equation into quadratic equation. और इसी वजह से इस टॉपिक का नाम क्या लिखा है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसेबल यानी रिड्यूस कर रहे हैं ना, रिड्यूस क्यों लिखा ये भी बता देता हूं, टू क्वाड्रेटिक फॉर्म. रिड्यूसेबल इसलिए लिखा है वी नो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और जिसकी डिग्री होती है 2. यहां पे दी हुई हमें बाइक्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री है 4. इट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस, हमने कम करना है इस डिग्री को किसमें? डिग्री 2 में, ये सेकंड डिग्री में, ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करने का जो तरीकाकार है वो ये है. देखें अगर ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको मैं यूं लिख लेता हूं, सॉल्यूशन एंड द इक्वेशन इज 12x रेज़ टू पावर 4 minus 11 into x square plus 2 equals to 0. अब सिचुएशन कुछ ये है कि अगर इसको हमने क्वाड्रेटिक बनाना है द फर्स्ट टर्म शुड बी ऑफ डिग्री 2, यानी यहां पे हमें क्या चाहिए? डिग्री 2 चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इस x को 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? x स्क्वायर होल पावर 2, यानी कि 2 in time 2 will be 4, या 4 को हमने क्या कर दिया? ब्रेक करके लिख दिया. माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन पे गौर करें तो ये जो एक चीज है एक्स स्क्वेयर, इन दो टर्म्स में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. सही. अब अगर ये कॉमन आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा कि मैं लिखता हूं लेट एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई. एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू y. अब जब इसको y पे लेके आए तो ये बन जाएगा 12, एक्स स्क्वायर की जगह आ गया y और ये वाला 2 अपनी जगह पर मौजूद है, माइनस 11 और एक्स स्क्वायर की जगह y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. नाउ इफ यू फोकस ऑन दिस इक्वेशन वी हैव 12y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 12 मींस द फर्स्ट टर्म इज ऑफ सेकंड डिग्री, उसके बाद नेक्स्ट की डिग्री 1 है और नेक्स्ट के बाद क्या है? एक कांस्टेंट मौजूद है. नाउ दिस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन
हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ फर्क यह है कि जब ये बाई क्वाड्रेटिक थी तो इन वेरिएबल x थी, और जब ये क्वाड्रेटिक हुई तो वेरिएबल y आ गया। यानी नाउ हमने इसको ऐसी शेप एटलीस्ट दे दी है कि हम इसके सॉल्यूशन का सोच सकते हैं, या इसके सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस बाई क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। आगे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये स्टेप जिसमें हमने एक्स स्क्वायर की जगह y लिखा है, इसको कहते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? वैल्यू सब्स्टिट्यूशन लिख लेता हूं यहां पे मैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज द स्टेप दैट इज कॉल्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। यानी आप किसी एक वेरिएबल की जगह किसी दूसरे वेरिएबल को क्वेश्चन में पुट करते हो टू गेट द रिजल्ट्स, टू गेट द solution, and the process is called substitution method. Now we have converted the biquadratic equation into a quadratic equation. अब यहां से आगे आपके पास कोई भी as such mention नहीं है कि आपने इस quadratic equation को इस specific method से solve करना है। So now it's up to you कि आप यहाँ पे कौन सा method adopt करते हैं इस quadratic equation को, जो कि हमने substitution method से obtain की है, बनाई है solve करने के लिए। तो मैं जो है बाई क्वाड्रेटिक को थोड़ा साइड कर लेते हैं, हम इसको हम यहां लिख लेते हैं दैट दिस इज बाई क्वाड्रेटिक। फाइन, लेट्स ड्रॉ अ लाइन। नाउ वी हैव व्हाट, 12y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपने अब मिड टर्म ब्रेकिंग की तरफ अगर जाएं तो आई थिंक दैट विल बी इजी टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था दैट फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। तो 12y स्क्वायर मल्टीप्लाई विल बी 2, दैट विल बी 24y स्क्वायर, और सम ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। सम में हमें क्या रिक्वायर्ड है, -11y। सो वी नीड टू नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24y स्क्वायर आ जाए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आ जाए। तो मुझे याद है आपने प्रैक्टिस करनी है बाय मेकिंग इट्स फैक्टर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे दो नंबर जो मेरे पास है वो है 12y स्क्वायर माइनस 8y minus 3y plus 2 equals to 0. Now these are the two numbers जिनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे you will get 24y square। देखें, पॉजिटिव इन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 8 इंटू 3 24, y इंटू y स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करें, -8y और -3y, नेगेटिव नेगेटिव एडिशन होगी लेकिन साइन नेगेटिव नहीं रहेगा। 8 एंड 3 आर 11। सो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड पेयर्स आगे टर्म्स आ गई थी। अब इन दो में जो चीज कॉमन है 12y में और 8y में, दैट इज 4, और उसके साथ ही y भी। तो 4y को जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3y माइनस 2, एंड वी हैव नथिंग कॉमन हियर, तो -1 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा अगेन 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। And then we can say that 3y minus 2, 4y minus 1 equals to 0. Now if these two, if the product of these two is equal to 0, which simply means कि या तो 3y minus 2 जो है ये 0 के इक्वल है, या फिर 4y minus 1 जो है ये 0 के इक्वल है। So अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व किया जाए, 3y equals to 2, 4y equals to 1, और y equals to 3/2, 4y equals to 1/4। अब ये आ गई है वैल्यूज हमारे पास किसकी, y की, बट वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ y। उसकी वजह क्या है, हमने सॉल्व जरूर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड किया है, यूज करते हुए इसको सॉल्व किया, बट वी वर गिवन अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन in which the variable was x। तो हमें वैल्यूज भी एट द एंड x की ही
जरूरत होंगी। तो हम क्या करेंगे, अगेन पुट करेंगे एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो इट मीन्स कि यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 और यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। नाउ वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपने दोनों तरफ क्या अप्लाई करना है, अंडर रूट अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट 3/2 और यहां पे आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। यानी यहां भी दो वैल्यू x की और यहां पे भी दो वैल्यू। सो ओवरऑल वी हैव 4 वैल्यूज। और याद रखें, मैंने आपको शायद पहले ये बताया भी था कि जिस भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री होती है वेरिएबल की, उसके उतने रूट्स उतने सोल्यूशन आना जरूरी है। तो यहां पे भी अब जैसे इसको मैं अगर थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिख दूं आपके लिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए क्या हो गया, हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। एक्स सॉल्यूशन सेट है हमारे पास प्लस माइनस 3/2 कॉमा प्लस माइनस 1/4। यानी ये भी दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, और ये भी दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि कैसे हम बाई क्वाड्रेटिक को यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। और फिर क्वाड्रेटिक में हमारे पास ऑप्शनल है दैट विच वे वी आर गोइंग टू यूज टू गेट द सॉल्यूशन। और एट द एंड मेक श्योर करें कि आपने y की वैल्यू पे आंसर नहीं देना, क्योंकि y वो वेरिएबल है जो हमारी सब्स्टिट्यूशन से आया था ओरिजिनली, या जो चीज हमें गिवन थी दैट वाज इन एक्स वेरिएबल। तो आपने आखिर में वेरिएबल जो जिसकी वैल्यूज देनी है या जिसको स्टेट करना है वो एक्स ही होना चाहिए। और चूंकि एक्स की डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 थी, तो एक्स की जो वैल्यूज आनी चाहिए दैट शुड बी 4, इट मस्ट हैव 4 रूट्स। और इसके बाद भी अगर इस टॉपिक में आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी इस सिलेबस को, इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखें, ताकि आप जब भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट हों तो आप वेल प्रिपेयर्ड हों। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट